राम लक्ष्मण दोनों दोनों के दर्शन हुए एक साथ यहाँ दर्शन इसी कुटी में महाराज जी। भाई जंगल में कोई नहीं आता, भूत रहते हैं जंगल में पहले, इस जंगल में भूत भी रहते थे भूत महाराज जी जी। गाँव निर्मल सरल बनना पड़ेगा, हम्म। भगवान तभी तक कृपा करता है। तो महाराज जी अगर आपने कह दिया अवश्य होगा तो महाराज जी आशीर्वाद स्वरूप होगा, हम कह रहे हैं होगा तो बिल्कुल। संत महात्मा ने भजन करो तो भूतने को पता ही ना कहाँ चले। श्री राधे। तो हम जो आ चुके हैं चित्रकूट में टाटी घाट पे, हम आज चलेंगे महाराज जी से बात करेंगे, तो महाराज जी से सत्संग लेंगे। भाग्य उदय करने के लिए कि कोई भी अतिथि आवे उसको भगवान का स्वरूप मान। अच्छा जी, कोई भी अतिथि अगर हमारे घर पे आते हैं हाँ। तो उन्हें भगवान स्वरूप में हम पूजें, अपन पर जैसी सेवा सेवा बने, भाव सब करें, जैसी बने टूटी हाँ। फूटी हाँ। जैसी सेवा हाँ। करना चाहिए, हम्म। तो भगवान का बिल्कुल तुम्हारा भाव बदलेगा, हाँ। भगवान की कृपा होगी, हाँ। भगवान के दर्शन भी होंगे तुम्हें, हम्म। सब आनंद तुम्हारे होंगे। हम्म। हाँ, और देखो पहले ऐसा थे संत महात्मा ऋषि मुनि सब जंगल में रहते, हाँ। भजन करते सब, भगवान दर्शन को जी की कृपा होती, दर्शन होता, हाँ। हमको यहाँ दर्शन भी मिले। यहाँ पे आपको दर्शन मिले हैं ठाकुर जी के? साक्षात दर्शन भाई, हमको यहाँ 30 साल है गई। महाराज जी ये एकदम अद्भुत बात है कि आपको ठाकुर जी के दर्शन हो राम चुके हैं। लक्ष्मण दोनों लोग दोनों के दर्शन हुए एक साथ यहाँ दर्शन इसी कुटी में महाराज जी। जी भाई। तो आप देख सकते हैं कि आज मैं ऐसे दिव्य संत महात्मा जी के शरण में बैठा हूँ कि जिनको स्वयं ठाकुर जी ने, मतलब कि प्रभु राम जी महाराज और लक्ष्मण जी ने एक साथ दर्शन दिया है। तो ऐसे दिव्य संत के दर्शन करने को आज मेरे को मिला है। बहुत आनंद की जगह है चित्रकूट टाटी तो घाट। महाराज जी जब आपको दर्शन दिया महाराज जी ने, तो आपको उस समय कैसा लगा होगा? अरे वो तो क्या करें, अब तो क्या लगा। हाँ। तो शरीर बिल्कुल गदगद है। महाराज जी आप पहचान भी गए कि राम लक्ष्मण है? जब भीष्म आएंगे तो पहचान जाएंगे, कौन सी भीष्म आए तो क्या पहचाने। हाँ बिल्कुल महाराज ये जी। तो राम रूप में आएंगे तो ही तो पहचान सकता। हाँ हाँ। नहीं क्या पहचान। नहीं बिल्कुल महाराज जी। भगवान की जे जाने नहीं दे ता दे जनाई हुई, हाँ। जाना तुम्हें है जाई। हाँ। जो भगवान जनाता तो तू जान जाती, हाँ। नहीं तो जीव बताओ क्या जानेगा। तो महाराज जी अगर भगवान ने आपको जना दिया है, बता दिया है, और अद्भुत कृपा है महाराज जी। कृपा है ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा। तो महाराज जी थोड़ी सी कृपा हमारे पे भी बने रहे महाराज जी, रहेगी, आशीर्वाद स्वरूप बिल्कुल बनेगा। तो अब महाराज जी से जानेंगे कि महाराज जी उस समय का क्षण कैसा रहा होगा। अरे बहुत जंगल था तो नहीं है। हाँ महाराज जी कितने साल पुरानी बात है? ये तो कम से कम साल है नहीं, 20 साल। 20 साल पुरानी बात है जी। 20 साल पहले कोई आता नहीं था पहले महाराज जी। 20 साल पहले यहाँ पे हमको तो लगता है कि कोई निर्माण ही नहीं रहा होगा, रास्ता ही नहीं थी, कोई रास्ता ही नहीं था, ये वाहन वगैरह कोई आता ही नहीं था, कोई आदमी कोई नहीं आता था यहाँ बिल्कुल। ठाकुर जी की बस कृपा। हाँ। हम तो सब रात दिन सब भजन करते ही तब साधना, तभी तो मिलते नहीं, कहाँ मिलेंगे। तो महाराज जी आपने उनसे आशीर्वाद बस प्राप्त किया या हमने कुछ तो बात बस भी यही किया? उनसे कही कि हमें कुछ नहीं, प्रभु हाँ। आपके दर्शन है, भक्ति जन्म जन्म में हमें मिले आप, अच्छा। हमें कुछ नहीं चाहिए बस। तो महाराज जी जैसे मान लीजिए आज की डेट में अगर हम अपने आप को भगवान को समर्पित कर देते हैं तो क्या हमें संसार के सारे सुख मिल जाते हैं महाराज जी? क्यों नहीं मिलेंगे, भगवान के यहाँ क्या कमी है, हम्म। उनके यहाँ कोई कमी है नहीं, उनके यहाँ तो कोई कमी नहीं है, जी। लेकिन महाराज जी यही लोग करना नहीं चाहते हैं। लोग यही जानते नहीं है कि भगवान के प्रति हम कैसे अपना समर्पण रखें जी। किस तरीके से हम अपने को समर्पित करें। तो महाराज जी उसके लिए कुछ बताइए कैसे भगवान लोग। के देखो, भगवान के यहाँ छल कपट नहीं चलता है। हाँ। नहीं, निर्मल जल सो मोह पावा, मोह कपट सिद्ध नहीं भाव। हाँ। निर्मल सरल बनना पड़ेगा, हम्म। भगवान तभी तक कृपा करता है। तो महाराज जी ये सहजता और निर्मलता जो है, भाव जो होता है, ये कैसे आए? पर क्योंकि आदमी मोह में, माया में, काम में, लोभ में और क्रोध में फंसा हुआ है महाराज जी। तो इसका देखो नियम करना पड़ता है। हाँ। धीरे 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 भाव को प्रेम बढ़ाओ। ये थोड़ा एक संग तो ना बढ़ा सकते गृहस्थ आदमी। हाँ। फिर धीरे धीरे क्रम से करो। हाँ। थोड़ा थोड़ा घंटा भर करो, फिर धीरे धीरे मन लगे, रास्ता अपने आप भगवान खोलते हैं। अच्छा। जी, तुम आगे बढ़ जाओगे इतना साधक, इतना ही रास्ता तुमको मिलता जाएगा अपने आप, तुम्हें किसी से पूछना नहीं। मतलब महाराज जी की अगर हम चाह लें कि हम त्याग करके भगवान को समर्पण करें अपना, तो हमको भगवान की ही कृपा से जो है वो रास्ता मिलता चला जाएगा अपने आप रास्ता, किसी से पूछना नहीं। हाँ। जैसे महाराज जी मान लीजिए आज के समय में मैं संत महाराज जी के दर्शन करता हूँ हमेशा, तो उस दर्शन मात्र से ही मुझे लाभ होता होगा महाराज जी? लाभ क्यों नहीं। तो एक दिन मुझे भी सच्चे गुरु का दर्शन होगा। जी जी और प्रभु का भी दर्शन होगा। अवश्य होगा, अवश्य होगा। तुम
महाराज जी अगर आपने कह दिया अवश्य होगा तो महाराज जी आशीर्वाद होगा, हम कह रहे तो होगा बिल्कुल जी। तो आज महाराज जी ने हमें आशीर्वाद दे दिया है कि आपको सच्चे गुरु का दर्शन जो है अवश्य होगा। तो ऐसी कृपा महाराज जी की हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे। और महाराज जी ये जो छल कपट होता है मन में आता है, ये महाराज जी कभी भी ना आए, इसके लिए क्या करें महाराज जी? इसको देखो, छल कपट क्रोध ये से भक्ति संतुष्ट, बीमारी है 3, दवा एक ही। कैसे? बिन संतोष न काम न साय, काम अक्षत को सपने हो नहीं। तो काम की भी बीमारी संतोष, लोभ की भी संतोष है, क्रोध की भी संतोष है, ये संतोष से आती है। अगर मनुष्य के अंदर संतोष है तो काम क्रोध लोभ सब माया सब खत्म सब हो है जाएगा। जाती, हाँ, मतलब ये सब जो है इनके भाव जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। कम है जाती। हाँ सत्संगी बन जाता भी ये दुष्ट होते हैं भी सत्संगी बन जाते हैं, उपद्रव नहीं करेंगे, फिर शांति रहेंगे। हाँ, जो मतलब आपका महाराज जी ये कहना है कि जो दुष्ट से दुष्ट लोग भी होंगे जी, वो भी संत के संग में रहना शुरू कर वो देंगे, अपने आप सत्संगी हो जाता है। सत्संगी हो जाएंगे जी। वो भी। हाँ। तो महाराज जी ने कितने आसान और सुंदर वचनों में बताया कि जो लोग दुष्ट दुराचारी हैं वो भी जिस दिन प्रभु की कृपा होगी तो वो भी संत प्रेमी और संत सत्संगी हो जाएंगे। जी, तो बड़े बड़े डकैत रहे, चोर रहे, हाँ संगत कर करके वे भी सब दंड बताए महात्मा से करते, हाँ सब आएंगे यहाँ हमारे सामने बहुत रहे हैं हाँ। उपद्रवी। तो ये महाराज भी जी ऐसे है बिल्कुल शांत, हाँ किसी साधु से टच नहीं करी आज तक मैंने, हाँ। नहीं तो लूट लेते यहाँ सबको। और महाराज जी बताते भी थे कि पहले यहाँ पे जो चोरियां होती रहती थी बहुत, और अभी आज की डेट में भी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं हो ही जाती है। जाती है। हाँ, फिर बहुत शांति है अब तो बहुत शांति है जी। यहाँ पे, महाराज जी ने बताया। तो आप देख सकते हैं कि महाराज जी के सामने कितने सारे दुराचारी लोग हैं। बहुत रहे हैं, हाँ, सब शांति है, सुधर गए, सब शांत हो गए। तो ऐसे संत भगवान का यहाँ पे जंगल प्रेम में होता कोई है। नहीं आता, भूत रहते हैं ना जंगल में पहले, इस जंगल में भूत भी रहते थे भूत महाराज जी जी? गाँव के लोग बताता हमें, अच्छा, ये गांव के लोग सब बताते जो थे? कहा था महाराज जी जंगल में हम कोई जाते नहीं, डंडे के मारे भूत इतने रहते हैं। अच्छा जब से संत महात्मा ने भजन करो तो भूतने को पता ही ना कहाँ चलेगी, अच्छा, आज की डेट में नहीं सुनाई देता कोई महाराज जी नहीं, कहीं? एक भी नहीं, चाहे रात घूमो भी सब अच्छा, नहीं, कोई जंगल में जहाँ गाँव के लोग आते नहीं थे, हाँ। इतने डरते। और महाराज जी आज की डेट में भी मैंने कई बार चित्रकूट में कई लोगों को बोला भी कि हमारे साथ जंगल में चलिए। 1-2 लोगों से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि नहीं हम जंगल में नहीं जाते हैं। शाम के टाइम मैंने बोला था, कुछ काम था जंगल में आना था तो उन्होंने बोला नहीं जंगल में हम नहीं जाते। और तो महाराज जी यहीं के लोकल लोग जो हैं, कुछ लोग तो आते हैं नहीं, कई सारे लोग आज भी उसी भ्रम में है, डर हाँ में है। भ्रम में है, फिर अब कोई डर नहीं है, अच्छा, अब कोई डर नहीं नहीं। किसी तरीके का? किसी का नहीं। तो आप लोग ताकि पहले डर रहा है बहुत, हाँ कोई नहीं आता था, डर पता है सब। हाँ, दिन में भूत मिलता है, दिन में भूत मिल दिन जाते हैं महाराज में जी? दिन में नहीं आते, इतना डर है। तो जंगल था बहुत। अब महाराज जी कौन कौन से जानवर इसमें आज भी हैं? आज भी शेर भी है, आज भी यहाँ आज भी शेर है यहाँ पे? भालू है। अब महाराज जी कभी आपसे आमना सामना हुआ शेर हाँ का? शेर है यहाँ पे, हमारे सामने शेर रहे हैं यहाँ खूब, जाओ अच्छा। पूरा जंगल रहो, बहुत अच्छा। विकट जंगल रहो, और तो कई बार आगे लग चुकी जाम, अच्छा। चलेगा। हाँ महाराज जी, पता चला है कि इस बार आग नहीं लगी है, नहीं तो नहीं हर तो बार आग आवाज लग मर जाती है। तो तीनों बच्चे कहीं पर भी थी, हाँ। भगवान की कृपा थी। महाराज जी मैंने ये भी सुना है कि एक बार ऐसी आग लगी थी हाँ। कि सब जगह जल गया था, लेकिन ये जो हनुमान जी के पास का हमारे ना बड़ी बचाए थे, आपकी जो कुटी है वो यहाँ पे बची हाँ है। बची रही। और विभीषण चारों जैसे तरफ मड़ैया, धुआं धुआं। जैसे विभीषण की लंका में बची गई, हाँ ऐसे ही बची। सब ताज्जुब को माने, हाँ। कहीं कुटी क्या तो आज भरी गई होगी उन्हें की, तो आप देखिए तो भरी कि नहीं। आप देखिए 2-3 बार आगे लगी है यहाँ, हाँ। भयंकर विकराल, हाँ कि कोई आ ही नहीं पाया। गर्मी में दोपहरी में हाँ। वो हवा चल रही थी यही वही लंग की। अब आप सभी लोग देख सकते हैं कि महाराज जी को जो है स्वयं प्रभु राम जी महाराज और लक्ष्मण जी ने ऐसा दर्शन दिया है, कृपा की है कि यहाँ पे सबकी कुटी जल गई, लेकिन महाराज जी की हाँ, कुटी वही ना साक्षात जली। यहाँ पे विराजित है। आज भी आप देख सकते हैं कुटी आप देख सकते हैं कैसी कुटी है महाराज जी की। और ऐसी कच्ची कुटी में रह करके महाराज जी अपनी साधना तपस्या करते हैं। महाराज जी यहाँ का जीवन कैसा है महाराज जी? जैसे यहाँ पे रहते हैं आप, मान लीजिए आंधी आती है, पानी आता है, तो उसमें तो महाराज जी थोड़े से कष्ट तो होते होंगे। अरे कोई कष्ट ना रहा, तो जाए रहे। मतलब यहाँ पे महाराज जी वैसे भी आप महाराज जी ये तो कहेंगे नहीं कष्ट होता है, क्योंकि प्रभु की महिमा है, सब हमें प्रभु। कोई कष्ट ना रहा, हाँ, सब आनंद है। तो आप देखिए कि ऐसी कुटी में महाराज जी रहते हैं, लेकिन महाराज जी कह रहे हैं सब आनंद है पूरा। यहाँ पे।
पूरा आनंद ही आनंद है हाँ, यहाँ कोई पे। यहाँ परेशानी नहीं। हाँ, और महाराज जी लोग बड़े बड़े घरों में महलों में रह रहे हैं, उसके बाद भी वो परेशान है, वो शांति नहीं। पर शांति ना तो परेशान है। हाँ, तो कामना महाराज जी बढ़ाए रहे, कामना बढ़ाए रहे नहीं। अच्छा, मतलब वो अपने कामना को बढ़ाते चले जा रहे हैं कि कामना आज को ये है। कांटा लगाए अपने, अच्छा, अब उस कांटे को तुम निकालेंगे तो दर्द वो मिटेगा नहीं। हाँ, मिटेगा क्या? नहीं मिटेगा उसको निकालेंगे तब दर्द वो तब मिटेगा। तब मिटेगा। हाँ तो आज तुम्हारा मकान बनेगा, हाँ काल बोले एसी लग जाए मकान में, हाँ, तब वो कांटा लगा ही रहो। बिल्कुल लगा रहा महाराज अब जी। एसी लग गई तुम्हारी तो बोले अब तो भैया जाने को गाड़ी ना आने, हाँ अब गाड़ी चाहिए हाँ तो कांटा नहीं करा। हाँ, तो बिना संतोष न काम न साई, हाँ। संतोष नहीं करेंगे तो कांटा लगा ही रहेगा, बिल्कुल। तो सुखी कहाँ रहेंगे फिर? हाँ, सही बात है महाराज जी। फिर सुख कहाँ मिलेगा? अब महाराज जी ने आसान शब्दों में बता दिया कि जब तक आपके अंदर संतोष नहीं आएगा तब तक आप जो है अपने लोभ को जब तक त्याग नहीं देंगे तो वो नहीं। तब तक आपको शांति नहीं मिलने मिलेगी वाली। नहीं, कहीं भी नहीं मिलेगी, चाहे हाँ। कितनी संपत्ति बढ़ जाए। पहले आप अपने अंदर शांति बनाने के लिए संतोष करना सीखिए। जी और ये वचन जो है महाराज जी के हैं कि महाराज जी ही बता रहे हैं कि ऐसी कच्ची कुटिया में किसी के बस की बात नहीं है कि वो रुक पाए यहाँ पे। तो आप लोगों ने देखा कि महाराज जी ने बताया कि सबसे बड़ा धन है आपका तो संतोष धन है। जी और संतोष धन अगर आपको प्राप्त है तो दुनिया में हर तरह की शांति आपके साथ है। सब। और अगर संतोष धन आपके पास नहीं है तो दुनिया में आपको कभी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। और अगर आपको संतोष धन प्राप्त है तो ऐसी कुटी में भी आप रह करके सुख है। आपको सुख मिलेगा और वो शांति का अनुभव होगा जो महलों में नहीं है। क्योंकि पुराने से पुराने महाराज जी राजा महाराजा लोग हैं। जैसे कि अभी मैं महाराज जी मोर ध्वज में गया था जी। तो वहां पे भी राजा आकर के राजस्थान से तपस्या की है हाँ, महाराज जी। हाँ। तो आप उतनी वीरान जगह आप देख सकते हैं। जो राजमहल में रह रहा है वो वहां नहीं आएगा। वो नहीं। लेकिन उनको पता था कि प्रभु श्री राम की जो जमीन है जहाँ पे प्रभु श्री राम 12 साल रहे, रहे। यहाँ पर आकर के जो भक्ति करेंगे उससे जो हमको शांति सुख मिलने वाला वो जी। कहीं नहीं मिलेगा। हर चीज मिलेगी। हाँ, ये प्रभु श्री राम की धरती है महाराज जी। यहाँ हमारे महाराज जी आए थे 600 साल पुरानी बात सुना रहे थे, अच्छा, आज की नहीं, तुलसी बाबा की जमाने की। हाँ, हमारे बड़े महाराज जी थे, अयोध्या में रहते फिर, अच्छा, तो वे पूजा करते एक जगह, पूजा करते तो संत आए एक पंगत के टाइम, पंगत है चूंकि बाद में संत आए, तो बोले महाराज भूखी हमको भोजन चाहिए। हाँ, महाराज जी बोले कि ठीक है मंदिर बंद कर देना, हाँ, पवाए। अच्छा, तो मंदिर बंद करके वो पवान लगे, इतने में आ गए मान जी, अच्छा, मालिक। हाँ, अरे जी क्या कर रहे हो? हाँ, पंगत करा रहे, पंगत है चूंकि अब नहीं। हाँ, मैंने कि अपने पास भोजन रखा था, हाँ, और कोई भूखा है तो पवाई का धर्म है अपना। हाँ, बिल्कुल महाराज जी। नहीं नहीं तुम नहीं पवाओगे, अब तुम खुद स्वयं चेताओ हम्म, तब पवा।